डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पिछली अपनी क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ा था और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली क्लास में मैं आपको शॉर्ट स्टोरी का एक लेसन पढ़ाऊंगा। तो शॉर्ट स्टोरी का हमारा जो पहला पार्ट है वो है द गोल्ड वॉच। सनकू की कहानी है ये, और इस कहानी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड इस पर बोर्ड पर लिख दिए हैं और इनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बता देता हूं, ठीक है। सनकू एक गरीब फैक्ट्री वर्कर है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, फैक्ट्री में काम करता है। उसकी आमदनी रोज 1 रुपए की है। उसके 2 बच्चे हैं और पत्नी है। उसने बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया हुआ है, इसलिए उसकी समस्या जो है पैसे की है। वो अपनी फटी हुई चटाई पर रात को लेटा हुआ है और सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसे अपनी फैक्ट्री के इंजीनियर का कमरा नजर आता है, जिसमें खिड़की खुली हुई है। कमरे में टेबल पर एक तरफ मोटी मोटी किताबें हैं और एक तरफ पेन स्टैंड है और बीच में चमचमाती हुई सोने की घड़ी है। उसके मन में विचार आता है कि कितना आसान है, हाथ आगे बढ़ाओ और घड़ी उठा लो, कोई भी नहीं देख पाएगा। लेकिन अब उसे अपने पुराने प्रयास याद आते हैं। सनकू पहले भी कई बार घड़ी चुराने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार उसका दब्बूपन, उसका डर, उसकी हिचकिचाहट आगे आ जाती थी और वो घड़ी चुराने से चूक जाता था। लेकिन वो पड़ा पड़ा सोच रहा है अपनी फटी हुई चटाई पर कि अब ऐसे और आगे नहीं टाला जा सकता। अगर घड़ी ना चुराई गई तो मेरी समस्याएं हल नहीं होंगी, क्योंकि सनकू ने काफी लोगों से उधार लिया हुआ था। अगले 2 दिन के बाद उसे उसकी तनख्वाह मिलनी थी, जो कि 13 रुपए थी, और उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि उसे लगभग 22 रुपया लोगों का उधार चुकाना था। उसे वे सब लोग अपने चारों ओर दिखाई देने लगे जिससे उसने उधार लिया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों ने उसे लाठी डंडे लेकर के उसे घेर रखा है और पागल कुत्ते की तरह उसे मारने के लिए खड़े हुए हैं। सनकू से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि बस अब और नहीं टाला जा सकता, कल मुझे घड़ी चुरानी ही पड़ेगी। उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि सोने की घड़ी है, कम से कम 15 रुपए की तो बिखी जाएगी और 15 रुपए की घड़ी हो जाएगी और 13 रुपए मेरे तनख्वाह के, और इनको जोड़ करके मैं सब लोगों का कर्ज चुका दूंगा और आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। यह मन ही मन सोच करके अब सनकू को राहत की सांस ली उसने और वो अपनी फटी हुई चटाई पर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि धूप आ गई थी और उसकी पत्नी ने उसका कंधा पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए उठाया कि सुनो, आज फैक्ट्री नहीं जाना है क्या? सनकू अचानक उठा और जल्दबाजी में उसने अपने फैक्ट्री जाने वाले कपड़े पहने और फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो। सनकू ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि उसका बच्चा घुटनों के बल चलकर आ रहा था। उसकी पत्नी ने बच्चे को गोद में उठाते हुए कहा कि सुनो, बच्चा रात को रोता है और हमारे पास इसे पिलाने के लिए दूध नहीं होता, तो इसलिए फैक्ट्री से लौटते समय 2 पके केले और मरहम लेते आइएगा। 2 पैसे का मरहम हमें इसको लगाना है। सनकू ने हामी भरी और फैक्ट्री के लिए निकलने लगा। सनकू ने देखा कि उसकी पत्नी अपना ब्लाउज को पकड़े खड़ी थी। सनकू ने गौर किया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। सनकू ने अपने आप को स्वयं को कोसा, क्योंकि घर में पहले ही 2 बच्चे थे और एक और बच्चा आने वाला था। इस बात के लिए सनकू ने खुद को धिक्कारा और चुपचाप फैक्ट्री के लिए चला गया। दोपहर को 1 बजे जब फैक्ट्री का लंच हुआ तो सभी लोग चले गए। कोई अपने घर चला गया, कोई चाय पीने के लिए चला गया। केवल सनकू ही ऐसा था जो कहीं नहीं गया। सनकू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह चुपचाप फैक्ट्री के इंजीनियर के दफ्तर की ओर गया। उसने देखा कि खिड़की हमेशा की तरह आज भी आधी खुली हुई थी। वह दबे पांव अंदर पहुंचा, कमरे के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि मेज पर घड़ी, चमचमाती हुई घड़ी रखी हुई थी। सनकू के मन में आया कि तुरंत उठाकर रख लूं, लेकिन उसको ऐसा लगा, उसके मन में वही विचार जो उस पर पहले भी हावी हो गए थे, वे विचार उसके मन में आने लगे। अगर किसी ने मुझे देख लिया
तो बड़ी बदनामी होगी और मैं पकड़ा जाऊंगा, और उसका डर उस पर हावी होने लगा। लेकिन उसकी जरूरतों ने उसको बाध्य किया और उसने घड़ी उठा करके अपनी जेब में रख ली और कमरे से बाहर निकला। तेजी से 1-2 कदम आगे बढ़ा था, तभी उसने देखा कि दूसरे गलियारे से उसका मित्र माधवन गुजर रहा था। सनकू को ऐसा लगा कि शायद माधवन ने मुझे घड़ी चुराते हुए देख लिया है और अब ये सबको बता देगा। माधवन सनकू के पास आया और उससे पूछा, भैया सनकू, ऐसे क्यों खड़े हो? सनकू घबरा गया। सनकू ने अचानक हड़बड़ा कर कहा, बस यूं ही खड़ा हूं। माधवन को हंसी आ गई और माधवन बोला, ठीक है भैया, झूठ बोल लो, और हंसता हुआ कहकर चला गया। सनकू को लगा कि शायद इसने सब कुछ देख लिया है और ये अब जाकर के गार्ड के दफ्तर में जाकर बता देगा और इसके बाद मुझे पकड़ लिया जाएगा। सब लोग मुझे चोर चोर कहेंगे और मेरी बड़ी थू थू होगी। उस वाके नाम के कर्मचारी को तो केवल छाता चुराने के लिए जेल में डाल दिया गया था, अब मेरी खैर नहीं है। सनकू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह बुरी तरह डर गया। उसके मन में आया कि घड़ी वापस रख दूं, लेकिन तभी उसकी समस्याओं उसके चारों ओर मंडराने लगी। अगर वह अपने कर्जे नहीं चुका पाया तो क्या होगा, और वह कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई शायद वापस लौट रहा था। उसको किसी के कदमों की आहट वापस आते हुए सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जेब में घड़ी नहीं बल्कि जलते हुए अंगारे हैं। चारों ओर उसे आग ही आग नजर आ रही थी। उसका दम घुटने लगा, उसका गला। तो मैंने बताया था कि सनकू को ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे देख लिया गया है घड़ी चुराते हुए और अब उसको फैक्ट्री के गेट पर पकड़ लिया जाएगा। सब लोग चोर चोर कहेंगे, उसे फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। उसे बहुत बुरा लगने लगा। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और अंत में उसे ऐसा लगा कि शायद कोई वापस लौट रहा है। उसने एकदम तेजी से हाथ आगे बढ़ाया और घड़ी मेज पर रखी और वापस तेजी से कमरे से बाहर आ गया। इस प्रकार हमने देखा कि सनकू जो था, काफी कोशिश करने के बावजूद भी, अपनी अनेक परेशानियों में होने के बावजूद भी घड़ी चुराने का साहस नहीं कर पाया और घड़ी चुराने के बाद भी उसे वापस रखना पड़ा अपने दब्बूपन और अपने कायरपन की वजह से। अब इस पाठ को मैंने केवल 10 पॉइंट में यहां आपके सामने लिखा है। केवल इन 10 पॉइंट को ही अगर हम समझ लेंगे तो हमें ये कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये 10 पॉइंट क्या क्या है इसके। पहला मैंने लिखा है, सनकू इज ए पुअर फैक्ट्री वर्कर। सनकू एक गरीब फैक्ट्री मजदूर है। ही गेट्स 1 रुपी पर डे। उसे 1 रुपया रोज का मिलता है। ही हैड ए वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। उसके 2 बच्चे थे और पत्नी थी। वह हमेशा कर्जे में डूबा रहता था। ही वॉज ऑलवेज इन डेट। मनी वॉज हिज मेन प्रॉब्लम। पैसे ही उसकी प्रमुख समस्या थी। He had borrowed 22 rupees. उसने 22 रुपए उधार लिया हुआ था लोगों से और उसे तनख्वाह केवल 13 रुपए मिलनी थी। तो अपनी इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए उसने क्या सोचा? He decided to steal the gold watch of his factory engineer. उसने अपनी फैक्ट्री के इंजीनियर की सोने की घड़ी चुराने का निश्चय किया। His wife asked him to bring 2 ripe banana and ointment for the child. ये मेन क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर पेपर में कि सनकू की पत्नी ने उससे बाजार से क्या लाने को कहा था। तो 2 पके हुए केले और मरहम लाने के लिए, ऑइंटमेंट लाने के लिए कहा था। इसके अलावा इसका है, सनकू सॉ दैट हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट, ही कर्स्ड हिमसेल्फ। सनकू ने देखा कि उसकी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए उसने अपने आप को कोसा, क्योंकि उसके पहले ही 2 बच्चे थे। एट लंच टाइम ही स्टोल द गोल्ड वॉच। अगले दिन जब वो सुबह फैक्ट्री गया तो उसने लंच के समय पर घड़ी चुरा ली, क्योंकि लंच के समय फैक्ट्री में कोई नहीं रहता था। सब आराम करने के लिए या चाय पीने के लिए चले जाया करते थे। अगला पॉइंट है इसका, घड़ी चुराने से पहले, बिफोर स्टीलिंग द वॉच ही हेजिटेटेड। वो घबरा गया, हिचकिचा गया और उसे डर लगने लगा कि ही वुड बी सीन, उसे देख लिया जाएगा, एंड कॉट, और उसको पकड़ लिया जाएगा। फिर जब उसने घड़ी चुरा ली, आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के बाद, ही थॉट, उसने सोचा कि समवन हैज सीन हिम, किसी ने उसको देख लिया है,
घड़ी चुराते हुए, ही वुड बी कॉट एंड पनिश्ड। अब उसको पकड़ के दंडित किया जाएगा, ये मन में उसके बैठ गया। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया। ही फेल्ट सफोकेटेड, उसका दम घुटने लगा, उसके सांस जो है हांफने लगा। वो ही पुट बैक वॉच ऑन द टेबल एंड रिटर्न। इसलिए जब वो घबरा गया तो उसने घड़ी मेज पर रख दी और वापस वहां से आ गया।